तो भाई जियो और एयरटेल और बीआई ये तीनों ने मिलकर जो है रिचार्ज को तो बढ़ा दिया था, लेकिन अभी फ़िलहाल जियो के तरफ से और एयरटेल के तरफ से और बीआई के तरफ से एक अपडेट आया है कि जब से बीएसएनएल में सब कोई गया है तो जियो और एयरटेल जो है सस्ता प्लान लेके आ रहा है। तो वीडियो ध्यान से देखना। मेरा नाम है नाहिद और आप देख रहे हो नाहिद टेक्निकल। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें नया नया वीडियो देखने के लिए। होने वाले हैं बताएंगे आपको इस वीडियो में, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, ऐसा दूसरी बार हो रहा है जब इन प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियों की तरफ से अचानक से रिचार्ज प्लान को बढ़ाया गया है। रिचार्ज प्लान में थोड़ी मोड़ी बढ़ोतरी तो आम मानी जाती है, लेकिन अचानक से 25 से 30% की जो बढ़ोतरी होती है वो कहीं ना कहीं यूजर्स को काफी ज्यादा चिंतित कर देती है। और यह बात सामने अब दिखनी भी शुरू हो चुकी है। लोगों ने अलग अलग जगहों पर ट्विटर, वीडियो और फेसबुक और तमाम अलग अलग जगहों पर इन कंपनियों का विरोध किया है। अब विरोध इस कदर से बढ़ चुका है कि लोगों ने साफ निर्णय कर दिया है कि वो जियो, एयरटेल और वीआई को बेहद कम यूज़ करेंगे। यानी कि उन्होंने अपना इंटरेस्ट ज़्यादातर बीएसएनएल की तरफ बताया है, जहां एक तरफ ये सारी कंपनियां अचानक से 25 से 27% तक अपना रिचार्ज प्लान महंगे की हैं, तो वहीं बीएसएनएल ने अपने रिचार्ज प्लान में अब तक कोई बदलाव नहीं किए हैं। और जो बदलाव की खबरें आ भी रही हैं, बताया जा रहा है कि बीएसएनएल और भी सस्ते रिचार्ज प्लान को लाने की तैयारी में है। ऐसे में लोगों का बीएसएनएल की तरफ से जुड़ाव और खिंचाव बढ़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसएनएल की कोल्ड ड्रॉप की समस्या और उसमें इंटरनेट न चलने की समस्या जो अब तक बनी हुई थी, अब उससे भी लोगों को निजात मिलने वाली है। जी हाँ, बीएसएनएल ने इस बात की प्रतिबद्धता जताते हुए कहा है कि बीएसएनएल एक बार फिर से अपने आप पर भारी तेजी से काम कर रही है और तेजी से काम करने के साथ ही 4G की तैयारी पूरी तरह से सुचारू रूप से चालू है और कई राज्यों में इसका काम भी पूरा कर लिया है। बता दें कि पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के राज्यों में 4G नेटवर्क को लगाए जाने का 70% काम पूरा किया जा चुका है। देश के शेष हिस्सों में यह काम अगले 4 से 5 महीनों में बेहद तेज़ी से किया जाएगा। तो वहीं यूज़र्स का यह साफ कहना है कि टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी अब नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि इतनी तेज़ी से रिचार्ज प्राइसेस को बढ़ाना बिना किसी रीज़न के यह यूज़र्स को काफ़ी अनुचित लग रहा है। उनका मानना है कि अभी भी कई क्षेत्रों में इन सिमों को लेने के बावजूद कोल्ड ड्रॉप की समस्या है। कई जगहों पर इंटरनेट ठीक से नहीं चल पा रहा है। इसके बावजूद ये कंपनियां रिचार्ज प्लान को महंगा किए जा रहे हैं। हालांकि कंपनियों की दलील अब तक यह थी कि वो 5G प्लान को लाने के लिए जो स्पेक्ट्रम की नीलामी 15,000 करोड़ रुपए की सरकार की तरफ से की गई थी, उसके पैसे को वसूलने और साथ साथ 5G टेक्नोलॉजी को लाने में जो पैसा खर्च हुआ है, उस पैसे की भरपाई लोगों को रिचार्ज प्लान महंगे करके लेने वाली है। लेकिन अब जब लोगों ने अपना पूरा तरीका बदल दिया है, उन्होंने इन कंपनियों का बड़े लेवल पर बहिष्कार शुरू कर दिया है। लोगों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया है। ऐसे में ये कंपनियां पूरी तरह से डगमगा चुकी हैं। कंपनियों को बड़ा झटका लग चुका है। इन जियो, एयरटेल और वीआई में हड़कंप मच चुका है। अब सवाल यह पैदा हो रहा है कि क्या अब ये कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान जो महंगे कर चुके हैं, उन्हें वापस लेने वाली हैं? जी हाँ, इसको लेकर बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। लोगों की तरफ से यह मांग भी की जा रही है कि रिचार्ज प्लान्स को वापस उन्हीं रेट पर लाया जाए, तभी लोग इस मामले में सहमत हो सकेंगे। ऐसे में कंपनियां अभी इस मामले को लेकर के विचार जरूर कर रही हैं। लेकिन हाँ, एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि 1 करोड़ से ज्यादा यूजर्स की तरफ से बीएसएनएल में सिम पोर्ट कराने की वजह से इन कंपनियों को बड़ा नुकसान हुआ है और यह कंपनियां इस नुकसान को लेकर के काफ़ी सीरियस भी दिखाई दे रही हैं। कंपनियों का मानना है कि अगर इसी तरीके से यूज़र्स बीएसएनएल में शिफ्ट होते रहे और जियो, एयरटेल और वीआई जैसी कंपनियों को छोड़ करके सिम पोर्ट करवाते रहे, तो यह उनके लिए आगे आने वाले समय में अच्छा खासा परेशानी का कारण भी बन सकता है। लेकिन अब बात यह आती है कि क्या इन कंपनियों की मोनोपोली होनी चाहिए? प्राइवेट कंपनियां जब अपने आप में आ जाती हैं और इन्हें बेहतर मौके मिलते हैं,
तो ये प्राइस हाइक करने से बिल्कुल भी नहीं चूकते हैं, और ऐसा ही अभी कुछ हो रहा है। और इसी वजह से अचानक से प्राइस हाइक की गई, क्योंकि अभी तक यूजर्स के पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। ऑप्शन इसलिए नहीं मौजूद है क्योंकि BSNL की नेटवर्क प्रणाली काफ़ी कमज़ोर थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। BSNL ने अपने आप को काफ़ी अपडेट भी कर लिया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और MP के कई इलाकों में बेहतर सुविधा भी शुरू हो चुकी है। MP को लेकर के 4G सर्विस MP में शुरू करने के साथ ही हाल ही में ही BSNL ने इस बात की घोषणा की है कि अब उत्तर प्रदेश के जो बचे इलाके हैं उनमें भी अब BSNL की प्रणाली जल्द ही शुरू करने वाली है। और ऐसा होता है तो एक बार फिर से BSNL की धाक पूरे देश में जमने वाली है, और वो समय वापस आने वाला है जिसका इंतजार BSNL को लंबे अरसे से था। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्या आप भी मानते हैं कि जियो, एयरटेल, VI जैसी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी नहीं होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो भाई वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि आपको नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आपको हर एक चीज़ का अपडेट पहले मिले। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।